अच्छी तरह समझता हूँ क्योंकि मेरे लिए सभी राजनीतिक दल एक सम्मान है, क्योंकि मेरा धर्म पत्रकारिता है। लेकिन आज मैं इस मंच में इसलिए बोल रहा हूँ कि जो मंच पे अध्यक्षता कर रहे हैं और इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि है मेरे बड़े सम्मान बड़े भाई आशुतोष नेगी जी हैं, क्योंकि हम लोग लगातार 20 सालों से पत्रकारिता से जुड़े हैं। तो मुझे आज इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं आशुतोष भाई को एक बात याद दिला रहा हूँ कि एक 5 बहनें अनाथ थी, उनका भरण पोषण करने वाला कोई नहीं थी। तो हम लोगों ने उनको खबर करने, मैंने तो बहुत उनकी खबर की। आशुतोष भाई सारा समय में थे तो मैं उनको गांव में ले गया था। तो खबर तो करनी थी, वो तो हमारा नैतिक कर्तव्य था। उल्टा 5 बहनों को 100 रुपए दिए। उस टाइम 100 रुपए बहुत होते थे, 2008 की बात है। तो फिर मैंने कहा था कि 2 या 3 बेटियां हैं, 3 बेटियों का एक दिन आपको आशीर्वाद मिलेगा और समय आने पर इस पत्रकारिता में तो खैर आपका जो भी होगा मुकाम नहीं होगा, लेकिन आप एक दिन जरूर इनका आशीर्वाद से एक बहुत बड़ा नाम आपका होगा। आज आशुतोष भाई किसी पर्चे कम होता आज नहीं है, क्योंकि मुझे याद है। और अभी ये लोकसभा चुनाव लड़े थे तो मैं बहिष्कार में था, क्योंकि मैंने चुनाव बहिष्कार किया था। इस बार मैं मतदान नहीं कराऊंगा अपने गाँव से, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी चुनाव नहीं, हमारे आज तक प्रधान नहीं है। 87 प्रधानों में एक मेरी गाँव जिसको गढ़वाली में बाज बोलते हैं, कोई प्रधान नहीं, कोई पंचायत सदस्य नहीं। हमने 4 टिकट लिया अभी उपचुनाव में, हमको सबक तक नहीं दिलाई। मैंने प्रशिक्षण का बहस किया, मुझे अपने राइट का अधिकार का पता है कि कैसे किसको हिलाना। मैं सारा प्रयोग में अकेले सक्षम हूँ किसी भी अधिकारी को। मैं रात को 10 बजे डीएम को फोन करता हूँ, डीएम मेरे फोन तुरंत उठाती। क्यों उठाती? तो हमने 30 साल से जमीन में काम किया हुआ है, हमें अनुभव है। पर यह है कि हम सब राजनीतिक लोग के साथ मिलकर चलते हैं, क्योंकि हमें काम कराना, हमें जनहित में लोगों को विकास कराना है, गरीबों की मदद करानी। लेकिन अब मैंने थोड़ा सोचा कि भाजपा कांग्रेस जैसे मजे ठाकुर जी ने कहा था, इन्होंने हमको बहुत ठग लिया। हम भी बहुत हम राजकुमार टोरी को जितने मैं जानता हूँ शायद कोई नहीं जानता होगा, जो मैंने उनके लिए किया सर्दियों में। वो क्या करा, लोगों को घर में लेने आते थे, उनको बैठ के लिए वापस कर दिया मैंने एक दिन वहां मुंह संगाने में, लोकेशन पीछे बहुत अच्छा है। क्योंकि मैं चाह रहा था कि एक बार राजकुमार टोरी को भी मौका मिले, हमने मौका दिलाया। आज हमको एक फोन तो रहे दूर, क्षेत्र में आते तो एक फोन तक नहीं करते कि आप कहाँ हो। तो अब हम लोग ना थोड़ा सा हमको, आप खैर अब तो उम्र क्या है, पर मैं ये चाह रहा हूँ कि बच्चे को जो जीवन जो है इस क्षेत्र दल के दिया जाए। आपने देखा होगा रविंद्र भाई, मैं सारा सोशल मीडिया में लगातार यूकेटी के लिए काम कर रहा हूँ। अगर यूकेटी कल को ये बोल सकती कि हमारे एक पत्रकार है, हर पार्टी का पत्रकार अपने होते हैं, अपने हिसाब से खबर बनती है, लेकिन कल आप खुलकर बोल सकते हैं कि हमारे एक पत्रकार है जो निःशुल्क हमारे लिए काम करेगा, क्योंकि मैं इतना ही सहयोग कर सकता हूँ, ढंग से बता नहीं सकता। लोकसभा में एक वोट पड़ी है केवल मेरी मतदान केंद्र से आशुतोष भाई, क्योंकि मैंने कहा पत्रकार भाई लोकसभा के लिए चुनाव लड़ रहा है, हार जीत अलग बात है, लेकिन मेरा धर्म है कि मेरा पत्रकार भाई आज लोकसभा के लिए कैंडिडेट है। मेरी एक वोट डंके की चोट में गुलाम मतदान के अंदर गया तो बहिष्कार था, लेकिन मैंने कहा था मैं ओपन वोट बोला, ओपन वोट नहीं दे सकते आप, ये संवैधानिक अधिकार नहीं, ये गोपनीय है मतदान, लेकिन मैंने दिया, ओपन वोट दिया मैंने पर्ची पे। तो मुझे गर्व है कि मैंने हमारी एक प्रेस वो होती है प्रेस दिवस, तो वहां पे मैं आशुतोष भाई को पैर भी करने लग गया पत्रकार भाइयों के साथ में। मैंने कहा कि हमें आशुतोष भाई को समर्थन, तो हमारे कुछ पत्रकारों ने कहा कि वो पैरोकारी है अंकिता के, इसलिए हम उनके पक्ष में जाए, क्योंकि उनकी गांव की बड़ी लीगत हो। और मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूँ, अगर आशुतोष भाई उस दिन शाम को उस लक्ष्मण चौक, लक्ष्मण थाना क्या बोलते, लक्ष्मण थाना थाने में नहीं जाते, तो जो पुलकित आर्य आज आजीवन कारावास भुगत रहा है, उसके पिताजी क्या कह रहे थे कि दूध का दूध और पानी का पानी, मेरा बेटा निर्दोष है, और डंके की चोट में कह रहे थे। पर हमारा दबंग पत्रकार आशुतोष भाई ने मैं उसके मुंह में डाला और उन्होंने कहा कि आरोप तो आपके बेटे पे लग रहे, शक आपके बेटे पे, खूब पूछा है उससे अपने अंदाज, क्योंकि वो अपने आप में निर्भीक पत्रकार है और वो एक आदमी जो कर सकता है वो आशुतोष भाई कर सकता है। और लगातार उस मामले को उछाल किया, और सबसे पहले उसके बाद तो नेशनल मीडिया ने भी चुना, आज तो सब श्रेय ले रहे, आज तो हर दूसरी पार्टी भी, दिल्ली में भी बुराड़ी जमुना पार, अंकिता को न्याय, अंकिता को न्याय। अरे उस टाइम कहाँ सुने थे तुम? अगर ये आशुतोष भाई नहीं होते तो ऐसे अंकिता पता नहीं कितने जो है होटलों में जो है पता भी नहीं चल रहा होगा कब रात को गंगा जी में डाल रहे होंगे। लेकिन वो इनकी गाँव की बेटी थी, उनकी परिवार की थी, उनको दर्द हुआ, उन्होंने इस मामला को उठाया और लगातार लड़ते रहे। लेकिन यूकेटी आज हम लोग सब तरस रहे कि आज आशीष नेगी यहाँ पे होता तो हम लोगों में बहुत ऊर्जा आती। 29 साल का एक युवा ने पूरे दोनों पार्टियों को दिया है, और अपने आप के जो है कि 29 साल का एक आशीष नेगी जो बड़े बड़े राजनीतिक दल के नेता सुरमा है, वो उसके सामने पानी मांग रहे, पानी पी रहे हैं। तो ये स्थिति हो रही है, उनके इतने डरे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो बालक है 29 साल का, उसको भी आगे लाने वाले में आशुतोष भाई है। वो पहले है
लेकिन उनकी अपनी काबिलियत है, उन्होंने भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ये दोनों राम लक्ष्मण की जोड़ी निरंतर एक विकल्प मिला है उत्तराखंड को, और हमें बड़ी खुशी है। मैं रविंद्र भाई को विशेष धन्यवाद दूंगा कि ये पार्टी आर्थिक स्थिति से कमजोर है, उसके बाद भी इतनी अच्छी व्यवस्था, कुर्सी, खाना पीना, टैक्स, पता नहीं कहां से किया, भगवान ही जाने। लेकिन जो संपन्न लोग हैं, जिनके दिल में उत्तराखंड के लिए जगह है, थोड़ा सा बहुत भी अगर भविष्य में तो आर्थिक रूप से भी इस पार्टी को जरूर मजबूत करे, क्योंकि बिना पैसे का कुछ नहीं होता है। अभी जो दूसरे पार्टी वाले वो आपको गाड़ी गाड़ी बुलाएंगे, पैसे भी देंगे, खाना भी खिलाएंगे, लेकिन क्या है कि हम लोग पैसे की तरफ, इसीलिए हमारा अपना विकास होगा। जब हम दूसरे के सामने नतमस्तक हो जाते तब हमारा भविष्य कहीं नहीं टिकता है। मजबूत इरादा और उत्तराखंड के लिए संकल्प लेना पड़ेगा कि इस देश को बचाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं आप सबका धन्यवाद करूंगा। जैसे ये हमारी बहन है काजल, ऐसे लोगों को आगे लाओ। और ये काजल तो मैं इसको दिल्ली में मिल चुका हूँ, इसने यहाँ पे उत्तराखंड का नाम रोशन किया, प्रतियोगिता में प्रथम आई थी। हमने इनको पहले कई बार सम्मानित किया है और मुझे खुशी हुई कि इस बार छत्रपति से लड़ रही थी, हो सकेगी, हो सकता है वो विधायक बन जाए भविष्य में, आरक्षण से आ जाए, हो सकता है। लोकसभा पहुंच गए, थोड़ा सा मतलब ये है कि कब कौन कहाँ पहुंच जाए, लेकिन भविष्य की उम्मीद है। आप सभी मातृशक्ति को, संतोष जी को, अपना चंदोला जी बहुत एक्टिव है, बॉडी के अंदर एक नाम है युवा शक्ति में, आप ऐसे लोग जुड़े हैं, रविंद्र भाई, कुकसाल जी, बहन जी, आप सबका। जिन्होंने तो 17 साल बीजेपी को मैं जानता हूँ, बेबाकी से जो बीजेपी का एक है एजेंडा हिंदुता, उसके लिए इन्होंने बड़ा संघर्ष किया। लेकिन आज हो सकता है उनको भी हताश निराश हो गया। यूपीडी बहुत सारे, सदन सिंह जी तो कई दिन से सोए हुए थे, मैंने कहा जागो भाई, अपने थोड़ा मिल रहा आपको, आया मजे जी को मैं लाया। हम जानते हैं यूपीडी के लोगों ने बहुत सारे अकेला अकेला झंडा लेके गाँव में घूमे, लेकिन अपने स्वाभिमान और सिद्धांतों से नहीं डिगमाए। ऐसे लोग आपके यूपीडी में, आप लोगों को मार्गदर्शन रहेगा तो यूपीडी जरूर कम से कम कच्ची खाल के अंदर आने वाले टाइम पे लगातार हमको फोन कर रहे हैं कि किससे जुड़ना, क्या जुड़े, स्वेच्छा से आ रहे, बिना पैसों से आ रहे। क्यों कि लोग अब टूट चुके हैं राष्ट्रीय दलों से, इनको पता है कि तो केंद्र क्या है। अब उनको तो अहम हो गया, क्योंकि एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, अब 2 बार लगातार काम भाजपा है, तो भाजपा का थोड़ा सा एक अहम भी हो गया। जीतना तो हमारा बात तो मोदी जी तुमको पता है, इस उसमें वो रहते हैं। और स्थिति क्या है, उनको जहाँ जा रहे काले झंडे दिख रहे हैं। मैं तो एक मीडिया कर्मी, इसलिए मैं काले झंडे की वाली, पर मैंने ले रखा 1 मीटर, कोई बेचारा मेरे से मांग ले तो मैं उसको दे सकता हूँ काट के। तो कभी इनको दिखाना है, हमको बहुत दर्द हुआ है, हमने किस लिए इनके लिए काम किया। और बात रही जहाँ तक राजनीतिक दलों के संपर्क, हमारे भाजपा में भी, कांग्रेस में है, हमारे हरीश रावत जी, गोदिया, सबके साथ में उठना बैठना सब मेरे को बारीकी से जान, लेकिन मेरे दिल में जो इच्छा है वो इक्विटी के लिए सबसे पहले। भविष्य में अगर कोई योगदान हमारा होगा पत्रकारिता के माध्यम से, थोड़ा कोई मुझे सलाह मशवरा लेगा तो मैं वो बोलूंगा भाई, अगर मान सम्मान रहेगा तो सब कुछ रहेगा। इसलिए यूपीडी सबसे प्रथम है, एक क्षेत्रीय दल है, इसने बड़ा संघर्ष किया। 42 साधक, सारे जितने 42 साधक है वो सब यूपीडी के लोग थे, उसमें कोई भाजपा कांग्रेस का नहीं था, तो सब यूपीडी का जब हम लोगों ने आंदोलन किया, हम लोगों ने भी जंतर मंतर में बहुत धरना प्रदर्शन किया है। मेरे पास सारे कटिंग है, मेरी जांच भी आई थी, लेकिन मेरे पास मान्यता थी पत्रकारिता की, इसलिए मैंने कहा उसकी मुझे जरूरत नहीं है, वो राज्य में पर तब तनख्वाह तुमका ऐसी 25-2600 रुपए थी, वो मासिक, तब 5000 होगी। तो दोबारा मेरी जांच हो रही, हो सकता है फिर कुछ मिल जाए मुझे बुढ़ापे में। बहुत बहुत धन्यवाद।